अब तुम्हें युक्ति से हराना पड़ेगा, समुद्र मंथन करो। और समुद्र मंथन किया गया, एक तरफ असुर लग गए और एक तरफ देवता लोग लग गए। समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार, और अपनी पीठ के ऊपर मद्राचल पर्वत को स्थापित किया। वासुकी सांप को रस्सी बनाया गया और बहुत ही कोलाहलपूर्ण वातावरण में 14 रत्न प्रकट हुए हैं। सबसे पहले हलाहल विष निकला और इसको विष को पिलाने के लिए किसको बुलाया गया? हाँ, शंकर जी को बुलाया गया, क्योंकि विष की जो तासीर है वो तामसी है। तामसी पदार्थ केवल कौन ग्रहण करते हैं? महादेव शंकर ने उस विष को पी लिया और पीने के बाद केवल कंठ तक धारण करा। इसके नीचे मत जाना भैया। बोले क्यों? कहते इस कंठ के नीचे मेरा हृदय है और मेरे हृदय में कौन रहते हैं? हरि। ये जहर उनके पास पहुंचेगा तो ताप आएगा, बस यही तक रहना। कंठ तक इस विष को धारण करने के कारण महादेव का नाम क्या पड़ गया? बोलो नीलकंठ महाराज की, बोलो नीलकंठ महाराज की। भैया और वस्तुएं निकली और अंत में निकला अमृत कलश, और जिसको लेकर झगड़ा हो गया। बोलो क्या हो गया? झगड़ा हो गया देवताओं में और राक्षसों में। हम पिएंगे, हम पिएंगे। कभी देवता खींच के ले जाते थे कलश, तो कभी राक्षस। और छीना झपटी में से उस कलश में से 4 बूंदें छिटक गई और वो क्रमशः हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक 4 जगह गिर गई। 12 दिन तक छीना झपटी चली। देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। और अब 21 जनवरी से क्या लग रहा है? हरिद्वार में कुंभ लग रहा है। अच्छा, कितने लोग और कुंभ का स्नान कर चुके हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत कम लोग। अच्छा, जिन्होंने नहीं करा वो हाथ उठाओ। देखो बहुत पास में है, सुबह जाके शाम को भी आ सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है इस बार, बहुत बढ़िया व्यवस्था। कोई भीड़ का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। रेल का सबसे बढ़िया साधन है। बस बहुत दूर रुकेगी, ट्रेन से बुक करा के जाओ और बिल्कुल उसके पास में स्टेशन के सामने हर की पेड़ी। अच्छा, हर की पेड़ी का स्टेशन बहुत बढ़िया बन गया है। ऋषिकेश का स्टेशन बहुत बढ़िया बन गया है। इस बार कुंभ का मेले में स्नान जरूर करके आना। पता नहीं अगला कुंभ आया नहीं यार। 12 साल होते हैं भाई। बोलो हरे कृष्ण। कल करे सो और आज करे सो है भैया। 5 महीने चलेगा ये। 21 जनवरी से लेके मई तक चलेगा। कितना? बहुत है 5 महीने। बोलो हरे कृष्ण। किसी दिन भी मौका मारियो। बहुत बड़ा इंतजाम चल रहा है, मैं खुद देख के आया था उसका इंतजाम। बोलो हरे कृष्णा। ये 4 बूंदे जो कलश से छलकी, 12 वर्षों के बाद प्रत्येक स्थान पर बारी बारी से कुंभ का मेला का आयोजन होने लगा। बोले कुंभ महापर्व की। वहां पर मोहिनी मैया ने अवतार ले लिया, जो भगवान कृष्ण का एक अवतरण है। उस मोहिनी ने इस कलश को झपट लिया और दोनों देवताओं और असुरों को डांट दिया, सावधान, शांत होकर बैठो। उसकी सुंदरता देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। मैं अपने आप वितरण करूंगी। और भैया दो, एक तरफ देवता खड़े हुए, एक तरफ राक्षस। बोले जिसका नंबर आएगा उसको पिलाऊंगी। अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, बो, 80, 90 पूरे। बोलो हरे कृष्णा। और उंगली किधर उठा दी भैया मोहिनी ने?
देवताओं की तरफ हरे कृष्ण, और देवताओं को अमृत पान पिलाना। लेकिन राहु पहुंच गया भैया चुपके से जाकर देवताओं की लाइन में, और जैसे ही उसको अमृत दिया गया वैसे सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि भगवान ये तो राक्षस है। इतना कहते ही मोहिनी के अंदर सुदर्शन प्रकट हो गए और राहु का गला, नीचे का हिस्सा केतु हो गया, ऊपर का। उसी दिन से राहु केतु हम सब लोगों की जन्म कुंडली में सूरज और चंदा को बहुत परेशान करते हैं। बोलो हरि, बड़े परेशान रहते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी हमें केतु के जाप बताए, गुरुजी हमें राहु के जाप बताए। अरे हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे सब उसमें सम्मिलित है। जिन भगवान ने राहु और केतु को दो भाग में करा है उनके नाम से वो थर-थर कांपते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भैया देवताओं को ताकत मिल गई। उधर बलि महाराज ने विश्वजीत नामक यज्ञ करना आरंभ किया, और बलि महाराज ने जो यज्ञ किया वो भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य जी के निर्देशन में कर रहे थे। बड़े बड़े उन्होंने दान दिए, और कहते हैं उसी समय देवता लोग भगवान की शरण में पहुंच गए। भगवान ने कहा बहुत जल्दी मैं अदिति महारानी के यहाँ वामन ब्रह्मचारी बनकर आऊंगा। बोलो वामन भगवान की जय। कहते बलि महाराज का यज्ञ चल रहा है, और उधर भगवान ने प्रकट किया। 33 करोड़ देवी देवता पुष्पों की वर्षा करे हैं। हरि स्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान। देखो भैया भगवान के स्वागत को तो आज बड़े दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से। बोलो जय जय श्री, ताली बजाओ जोर से, हरि बोल। स्वागत करिए भगवान का। स्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, स्वागतम भगवान, शरणागतम भगवान, स्वागतम भगवान, शरणागतम भगवान बलि महाराज के यज्ञ में पहुंच गए और जय जयकार होने लगी श्री भगवान की। स्वागतम भगवान, सुस्वागतम भगवान, भगवान, भगवान।
भगवान का स्वागत किया राजा बलि ने, आरती उतारी, उसकी बेटी भी साथ में आई रत्नमाला। भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, काश ऐसा पुत्र मेरा होता। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और यही रत्नमाला आगे जाकर पूतना बनी और भगवान ने उसका स्तनपान किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कहा बलि तुम कौन आहुति देने जा रहे हो? मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। बोले मांगिए भगवान, क्या चाहते हो? बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। गुरु शंकराचार्य ने पहचान लिया, ये वामन नहीं है, ये तो हरि है, छलने आया है। किसको? मेरे शिष्य को, मेरे शिष्य को छलने आया है। गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, हे बलि इस छलिए की इच्छा पूरी मत करना। लेकिन वामन भगवान के सामने नतमस्तक हो गए बलि और कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले केवल 3 पग भूमि ले लीजिएगा। 2 पग में ही भगवान ने सारा साम्राज्य नाप लिया और फिर तीसरा पग कहां डाले? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि राजा बलि के मस्तक के ऊपर रख दीजिए। बोलो बोलो भगवान की। छलिया से दिल क्यों लगाया? छलिया से दिल क्यों लगाया? हर बात निराली है इनकी, हर बात निराली है। अरे बलि महाराज कहने लगे बताओ वामन का रूप धारण करके आए हैं छोटे से बालक के रूप में, क्या कहूँ इनकी बात ही निराली है। ताली कौन बजाएगा? ओ हरी बात निराली है इनकी, हर बात निराली है। हर बात में है एक तेरा पन, क्यों ये पहचानो या हो जाए।
कथा कीर्तन करना आसान नहीं है। जितना कथा कीर्तन करोगे लोग बदनाम करेंगे। हरि बोल। जितना दिल ने तुम याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से गलिया से दिल को लगाना सबका ये ताली बजा के दिखता भी है ये दिखता ही नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं दिखता भी ये दिखता ही नहीं नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं वो जाने। जादू चलाया है ये जादू छलिया से दिल को लगाया है ये कहते हैं जैसी भगवान ने बलि महाराज के मस्तक पर चरण रखा और भगवान बलि महाराज के हो गए। बुलवावन भगवान की हरि हरि बामन रूप बनाए राजा बलि को चलने आए। हरि बामन रूप बनाए राजा बलि को चलने आए। छोटे छोटे से हाथ लंबे लंबे से पाँव तो हाथ कमंडल लाए राजा बलि को चलने आए। हाथ कमंडल लाए राजा बलि को चलने आए।
करते इनकार बलि हो गए तैयार। गुरु ने कहा कि बलि ये छलिया नहीं है, ये कान्हा है, कान्हा जो तेरे साम्राज्य को हरने आया है। सोचने लगा गुरु का काम तो भगवान की सेवा में लगाना होता और आज भगवान की सेवा करने से मने करे हैं, तो गुरु का त्याग कर दिया भैया उस समय। ओ गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार। तो बेड़ा पार लगाए राजा बलि को छलने आए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भगवान की तिलक करते रहिए। तिलक करिए, जिनको बामन जी का तिलक करना है। जो भिक्षा देना चाहते हो इस पात्र में डालेंगे और कथा शुरू होती है रघुवंश की। बोलो हरे कृष्णा। और ये कथा जाएगी सुंदरकांड तक। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं अम्बरीश महाराज, उन अम्बरीश जी बोलो, अम्बरीश महाराज के राज्य में प्रजा बहुत ज्यादा सुखी थी। उनके खेतों में धन धान्य से परिपूर्ण अन्नावृष्टि होती थी, साधुओं का सम्मान होता था, भगवान की सेवा चलती। अम्बरीश महाराज, हरि बोल, अम्बरीश महाराज ठाकुर जी की नवदा विधि से सेवा करते थे। आज का दिन बामन जी का। बोलो हरे कृष्णा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे रे। कथा में एक दिन ऐसा भी आता है जब ठाकुर जी आपसे बामन के रूप में मिलने आते हैं। बोलो हरे कृष्णा। वहीं आ जाएंगे ठाकुर जी, चिंता मत करो, अपनी अपनी जगह बैठे रहो। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। कहते हैं अम्बरीश महाराज की नवदा भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए और उनको 3 पुत्र प्राप्ति हुई, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप के 2 पुत्र हुए, पुष्पदश और रथितर। और रथितर के जब कोई संतान नहीं हुई तो अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे। ना खाली, हाँ, खाली बस खाली भिक्षा दे दीजिए। बोलो हरे कृष्ण। सब लोग अपने आराम से दाएं हाथ से, और छोटी नहीं बड़ी भिक्षा देना। जैसी भिक्षा दोगे वैसी पाओगे, फिर कहोगे महाराज जी। बोलो हरे कृष्णा। बोलो जय जय श्री। रथितर के जब कोई संतान नहीं हुई तो अंगिरा ऋषि के पास गए। पुत्र प्राप्ति यज्ञ होने लगा और यज्ञ के बीच में ही अंगिरा ऋषि को छींक आ गई और छींकने से उनके नासा छिद्र से एक शिशु प्रकट हो गया। वही शिशु रथितर महाराज को दे दिया गया। बोले महाराज जी इसका नाम, बोले इक्ष्वाकु, इच्छा के विपरीत प्रकट हुआ इसलिए इसका नाम क्या हो गया। बोलो इक्ष्वाकु महाराज की। और यही इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम आएंगे। कहते हैं आगे चल के सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र जी हुए। हरिश्चंद्र से ये वंश आगे चला और इसमें ही राजा सगर हुए।
राजा सगर का नाम इसलिए सगर पड़ा था क्योंकि उनकी पत्नी को गर नामक विष पिला दिया गया था, और गर नामक बस विष पीने के कारण उनके जो पेट में संतान थी उसको खतरा हो गया। तब एक ऋषि की कृपा से वो विष सहित संतान प्रकट हो गई, इसलिए गर सहित संतान प्रकट होने के कारण उस संतान का नाम सगर हो गया। बोलो सगर महाराज की। जो गर नामक विष के साथ प्रकट हुए उनका नाम महाराज सगर। इन सगर के 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र होने के बाद इनके अंदर अहंकार आ गया, और जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया तो इनके घोड़े को इंद्र ने चुपके से कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में जाकर बांध दिया। इन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान कर दिया और उनके दृष्टिपात से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। इनकी रात वहीं पड़ी रह गई। कहा इनका उद्धार कैसे होगा कि पृथ्वी पर जब गंगा मैया आएंगी तभी इनका उद्धार होगा। तब भागीरथ महाराज ने तपस्या उठाई। उधर भगवान बामन ने जब वो मस्तक के ऊपर अपना पैर रखा तो भगवान का अंगूठा बैकुंठ से टकरा गया और वहां से गंगा माई प्रकट हो गई। भगीरथ के साथ साथ गंगा सागर तक गई। सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर, उसी गंगा सागर पर कपिल मुनि के आश्रम पे जहाँ 60,000 सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहां पहली बार गंगा जी गई और सारी की सारी भस्मियां, जिसको फूल कहते हैं, अस्थियां कहते हैं, उन सबका उद्धार हो गया। उसी दिन से हम भी अपने परिजनों की अस्थियों के फूल काय में सिराते हैं? गंगा जी में, और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो गंगा मैया की। और इसी वंश में आगे राजा दशरथ हुए। दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं हुई, और जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज कोई जतन कीजिए। बोलो हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। हरि मंगल भवन या मंगल हारी। दुर्गाओ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी। दयाल बिरतो संभारी। हरउनाथ मम संकट भारी। दयाल बिरतो संभारी। हरउनाथ मम संकट भारी। ये लाइट ऊपर टकवा दे, काम हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, दयाल बिरतो संभारी। हरउनाथ मम संकट भारी। दयाल बिरतो संभारी। हरउनाथ सृंगी सही वशिष्ठ को लावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगट अगन चारु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजु वासित तुम्हारा। कल भवानी कल हारी। कहते हैं कि जब वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है, और जब श्रृंगी ऋषि वहां आए तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अग्नि देवता प्रकट हो गए और एक चरु का प्रसाद का पात्र
किसको दे दिया? दशरथ महाराज को कहा कि अपनी रानियों को बांट देना। बोलो हरे कृष्णा। यहीं से शुरुआत करो। एक पीली यहां रखो। बोलो हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। कहा कि हे राजन दशरथ, ये जो प्रसाद है इसके दो भाग करना। एक भाग धर्म पत्नी किसको देना? कौशल्या को। और दूसरा जो आधा भाग है उसके दो भाग कर लेना। एक भाग सुमित्रा और एक भाग कैकेयी को देना। बोलो हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्णा। किसको देना? तीनों रानियों को देना। और जैसे उन्होंने प्रसाद खाया है, अरे तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाई। परमानंद मगन नृप हरस हृदय न समाई। से आपत राम जय जय राम। विधि गर्भ सहित सब नारी। हृदय हर्षित सुख भारी। जादू से हरि घर वही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंगल भवन मंगल हारी। बहुत दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं इस विधि काम कर गई और तीनों रानियां गर्भ से हो गई। अब तो राजा दशरथ के आनंद की सीमा ही नहीं रही। सारे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। देवी देवता अयोध्या के आकाश मार्ग पर स्थित हो गए। अरे जोग लगन कृपार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे अरु चरे हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। सियावत राम जय जय चैत्र का महीना है, मंगल का दिन है भैया। बोलो हरे कृष्णा। देखो कितना बड़ा योग होता है। आज मंगल का दिन है और आज ही भगवान का भी आगमन है, श्री राम का हमारे लिए। जो कहते हैं जोग लगन गिरे बार तिथि सकल भय अनुकूल। चैत्र के महीने में नौमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है। हमारी राम जी से राम राम कहो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहो जी हनुमान। कहो जी हनुमान कहो जी हनुमान। हरे हरे हनुमान कहो जी हनुमान। कयोती हनुमान। हरे राम जी जय राम दिन राम जन्म सुति गावै। तीरथ सकल तहाँ चली आवै। असुर नाग खगनर मुनि देवा आई करे रघुनायक सेवा। मंगल भवन मंगल हारी। दीन दयाल विनोद संहारी। हरो नाथ मम संकट हारी। राम जी से राम राम हरे राम जी से राम। कयो जी हनुमान कयो जी हनुमान। हरे हनुमान कयो जी हनुमान। हरि राम कयो जी हनुमान। हरि राम जी राम। हरि सुमन
प्रस्ति अकाशते होई सम्मानंद मदन सब लोई नंद वृंद मिल चली लोगाई सहज शिकार किए उठिदाई मंगल वने मंगल गाए नवद रंग दीन दयाल विरद संकारी हरो राज हरि राम जी से राम राम कयोगी हनुमान राम जी से राम राम कयोगी हनुमान हरि गिरे माज बदाओ सुबह प्रगटे सुषमा कंद हरसवंत सब जयते नगर नारी नर कंद सियापत राम जयते अयोध्यावासी सबके मन में आनंद भर गया है, सब सुखी हैं। और राजा दशरथ अभी उस प्रसूता कक्ष के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक अंदर से कोई खबर नहीं आई है। ऋषियां भाग रही है, कभी थाल लेके जा रही है, कभी कोई दूसरी सामग्री लेके जा रही है। एक दासी अंदर आती है और एक बाहर, और सबसे राजा पूछते क्या हुआ। फिर वो राजा अभी इतने अधीर क्यों हो रहे हो, बोलो हरे कृष्णा, क्योंकि अभी 12 नहीं बजा है। भगवान कितने बजे प्रकट होते हैं? 12 बजे। क्यों? क्योंकि जो तीनों सुइयां होती हैं वो एक जैसी हो जाती हैं। हरे कृष्ण। मिनट घंटा और सेकंड की जो सुइयां 12 बजे कैसी हो जाती है, सब ऊपर को इशारा कर देती। तीनों अपने घर में आज ही 12 बजा के देख लेना। बोलो हरे कृष्णा। अर्थात सबका मालिक एक, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। एक ईश्वर है, उसी से नीचे को आने वाला। और ठीक 12 बजे पूरे महल में क्या मच गया? बोलो, हल्ला मच गया। ए दशरथ महाराज, आपकी जय हो, आपके लाला हुआ है। और जैसे ही कहते हैं, जैसे ही खबर आई, दशरथ महाराज ने अपना 9 लका हार तोड़ के लुटा दिया। बोलो हरे कृष्णा। थोड़ी देर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लालाओं की खुशखबरी आ गई। बोलो भगवान राजा राम की, बोलो भगवान श्री राजा राम की। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बड़े हमारा दीन दयाला कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी बड़े हमारा दीन दयाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी प्रकट कृपाला दीन दयाला लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुज चारी हरि भूषण बंदिमल नयन विशाला सिंधु खरारी कृपाला दीन दयाला
भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। हरि राम जन्म में सुनने आई और मैया मोरी नहीं तो बधाई। राम जन्म में सुनने आई मैया मोरी तो बधाई मैया ने तो बधाई। मैया रे बधाई बधाई मैया ने तो राम की सुन के मैं आई और मैया मोरी थी तो आई। राम की सुन के मैं आई मैया मोरी तो हारे बिलूंगी मैया, हारे बिलूंगी मैया कुंडल बिलूंगी, हारे बिलूंगी मैया कुंडल बिलूंगी, हारे बिलूंगी मैया हारे बिलूंगी मैया कुंडल बिलूंगी, हारे बिलूंगी मैया कुंडल बिलूंगी, रत्नी की तेरे तो बधाई मैया मोरी की तो बधाई। अरे चूड़ी मिलूंगी मैया कंगना मिलूंगी, चूड़ी मिलूंगी चूड़ी मिलूंगी मैया कंगना मिलूंगी, अरे कंगना मिलूंगी अरे अंगूठी की दे तो बधाई और मैया मोरी दे तो बधाई, अरुण की दे तो बधाई राम की सुन के मैं आई और मैया मोरी दे तो बधाई।
बोली भैया मैया ने कहा लेगा लेगी गो या लाछा या साड़ी दिखा दो भैया। और जब चॉइस कराई गई तो पूर्वासी भैया फैसला नहीं कर पाई। बोलो हरे कृष्ण। क्या नहीं कर पाई कि लहंगा लू या दोनों आंखें मटकने लगी। फिर नाक ने फैसला कर दिया क्या अरे लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। मैया तेरे घर किस चीज की कमी है? ना होता तो ना लेती, जब तेरे घर भंडार भरा है तो जो तू देगी सब ले जाऊंगी। बोलो हरे कृष्णा। लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी। अरे चुनरी की, अरे चुनरी की दे दो बधाई और मैया मोरी दो बधाई। मैया मोरी बधाई हो बाबा को बधाई हो बधाई हो बधाई हो मैया को बधाई हो 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 नचना नचना राम के साथ आज मैं नचना